Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of Nazi and the rise of Hitler. बेटा ये आपका थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टेड है क्योंकि हम एक खूंखार आदमी जो हिटलर हुआ है और जर्मनी का ये रूलर हुआ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम स्टडी कर रहे हैं हिटलर राइज टू पावर। हिटलर के पास पावर कैसे है? देखिए, हमने जब पढ़ा था पीछे तो उसमें हमने ये समझ आया था कि वहां पे वाइमन रिपब्लिक था। कहाँ? जर्मनी में। और वाइमन रिपब्लिक के टाइम पे लोगों को काफी हरासमेंट मिली थी। उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट होना पड़ा था और दूसरी कंट्री ने उससे काफी फाइन रिकवर किया था। ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो में पढ़ ले बेटा। अब ये जो आगे वाइमन रिपब्लिक आता है उसके अपोज में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था कि लोग नहीं चाह रहे थे कि हमारे पास कोई डेमोक्रेसी हो, हमारे पास कोई ऐसे पार्लियामेंट है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चलाएं, क्योंकि उनसे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हमने देखा कि उससे वाइमन रिपब्लिक के टाइम में ग्रेट डिप्रेशन भी आ गए थे, लोग भूखे मर रहे थे। तो उनको उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थे, उनको रोटियां चाहिए थी। उनको भूख मिटाने के बाद ही डेमोक्रेसी याद आती है। पहले तो पेट भरा होता है, बाद में सम्मान की याद आती है। तो डिग्निटी जब आ जाती है, पेट भर जाता है, डिग्निटी आ जाती है, तो दूसरे सिस्टम के लिए प्रयास करते हैं। तो पहले तो उनको अपना पेट भरना था, फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसको अपनी डिग्निटी रिकवर करने थे। इन सभी कंडीशन में आया था हिटलर। हिटलर कौन था और उसने क्या काम किया था उस पर स्टडी करना। ही बॉर्न 1889 इन ऑस्ट्रिया and he spent his life in miserable condition। जब उसका बचपन था तो उसकी कंडीशन या ये कहें उसकी फैमिली की कंडीशन काफी पुअर थी। पॉवर्टी के अंदर उसने अपना लाइफ स्पेंड किया, अपना बचपन जिया। बट he enrolled in आर्मी ज्वाइन की उसने and he became corporal। कॉर्पोरल क्या होता है? आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स का, किसी भी फोर्स का एक स्मॉल ऑफिसर होता है, छोटा अधिकारी होता है, उसको कॉर्पोरल बोलते हैं। तो कॉर्पोरल बनाइए एंड गॉट मैनी मेडल। इस आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के बाद वो ऑफिसर की पोस्ट पे गया और कुछ मेडल भी उसने लिए। अब ये जब उनको मेडल मिल गया तो उससे वो इंस्पायर हुआ। इंस्पायर होने के बाद इन 1990 में उसने एक छोटा ग्रुप ज्वाइन किया, स्मॉल ग्रुप ऑफ ए पॉलिटिक्स। स्मॉल ग्रुप का नाम क्या था? जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उसका आगे का हैंडल इसने अपने प्रयासों से या पार्टी के दूसरे प्रयासों से जारी रखा, अपना प्रयास जारी रखा और उन्होंने अपनी इस जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट
जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ओके, ये सोशलिस्ट वही है जो रशिया में पढ़ा था, जिस सोशलिज्म के लिए उन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था। उसी सोशलिस्टिज्म के आइडियाज इस पार्टी में थे, जिस ग्रुप में हिटलर ने ज्वाइन किया था। उसका पहला पार्टी का नाम क्या रखेंगे? जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में उसका रीनेम क्या गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी बिकेम नाजी पार्टी। बाद में यही पार्टी कौन सी बनी? नाजी पार्टी। और ये नाजी पार्टी हिटलर की थी। इसी नाजी पार्टी ने लोगों को काफी हरासमेंट दिया था, काफी पनिश किया था, काफी लोगों का मर्डर किया था। तो जो मरने वाले लोग थे वो नाजी नहीं थे, वो जिप्सी थे और दूसरी कम्युनिटी के लोग इसके अंदर शामिल थे। उसके बारे में हम आगे स्टडी कर रहे हैं। तो नाजी पार्टी बनी है, जिस पार्टी का हिटलर ने ज्वाइनिंग किया था, वही बाद में उसकी सारी कमांड किसके पास आ गई? हिटलर के पास। और हिटलर ने जो पार्टी बनाई वो कौन सी थी? नाजी पार्टी। उसने नाजी पार्टी बनाने के बाद एक प्लान किया 1923 में। In 1923, plan to capture of बवेरिया को कैप्चर करने के लिए प्लान किया। एंड ए मार्च इट मीन्स अटैक करना ऑन बर्लिन पे उसने अटैक किया। बट हिटलर फेल्ड इन दिस प्लान एंड he arrested and after some time he realized, वो रिलीज्ड हो गया, छोड़ दिया गया कैद से। जब वो बाहर आया तो उसने क्या क्या बोल देखिए। टिल 1930 नाजी पार्टी यानी कहें हिटलर was not the mobilized by the public। 1930 तक लोगों ने उसको मोबिलाइज करने की पसंद नहीं करते थे, उसको साथ नहीं देते थे। उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन था 1929 में। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो इस नाजी पार्टी ने लोगों को मोबिलाइज किया, मास मूवमेंट स्टार्ट किया। और जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो लोगों ने उसको सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। ग्रेट डिप्रेशन आया तो लोगों ने लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बैंकरप्ट। ये सारा और क्रैश देयर बिजनेस आदि जब ये प्रॉब्लम आ गई तो उस टाइम पे नाजी पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जब तक ये पावर में नहीं आया था उस टाइम तक वहां वाइमन रिपब्लिक यानी कि पार्लियामेंट थी और रिप्रेजेंटेटिव लोग थे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो नाजी पार्टी के लोगों ने जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने 2.6% वोटें
ये इनके किसके लिए, पार्लियामेंट, या ये कहेंगे अरिस्टेज, हम पार्लियामेंट बोलते हैं, रसिया में इसको ड्यूमा बोला जाता है, जर्मनी में इसको राइस्टेज बोला जाता है। तो पार्लियामेंट के लिए जब इलेक्शन हुए तो केवल 2.6% ही वोट मिले, बट इन 1932 नाजी पार्टी गोट 37% वोट। जब 1932 में इलेक्शन हुए तो उन्होंने नाजी पार्टी ने कितनी वोट ली, 37%, एंड दिस पार्टी बिकेम ए लार्जेस्ट पार्टी टिल दिस पॉइंट। सबसे बड़ी पार्टी देश की बन गई, कौन सी, नाजी पार्टी। अब नाजी पार्टी ने आगे क्या किया वो सुनिए। इट मीन्स हिटलर ने क्या किया, हिटलर वॉज द लीडर ऑफ नाजी पार्टी एंड ही वॉज द ग्रेट स्पीकर। ही प्रोमिस्ड द पब्लिक फॉर द गेटिंग ऑफ ए डिग्निटी ऑन ए वर्ल्ड लेवल। जो डिग्निटी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस्ट कर दी थी, गुम हो गई थी, खत्म हो गई थी, जो सम्मान उनका चला गया था, जो इंसल्ट हुई थी, उसी को रिकवर करने के लिए हिटलर ने लोगों को प्रॉमिस किया, और लोगों के पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए पब्लिक सपोर्टेड टू हिटलर। लोगों ने क्या किया कि केवल और केवल यही हमारा मसीहा है। हिटलर को क्या नाम दिया कि ये मसीहा है, और यही हमारा सेवियर है, बचाव करने वाला, सेव करने वाला यही है। और जो हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ है उससे निकालने वाला केवल और केवल हिटलर है। इसलिए हिटलर ने इनको काफी, पब्लिक ने इसको, हिटलर को सपोर्ट किया। एंड आफ्टर सम टाइम आगे क्या होता है वो सुनिए। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसी के साथ डेमोक्रेसी का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि अब तक तो डेमोक्रेसी थी, हिटलर था, वो पावर नहीं ले पाया था, इट मीन्स उसके पास मेजोरिटी नहीं आई थी कि वो पार्लियामेंट में जा पाए। केवल वो 1932 तक 37% वोटिंग ही ले पाया था, और पार्लियामेंट में जाने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि 50% वोट से ज्यादा चाहिए होता है, सीट से ज्यादा उसको गेन करना होता है। अब वहां का जो प्रेसिडेंट था, उस प्रेसिडेंट ने 30 जनवरी 1933 को, प्रेसिडेंट कौन था, पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पावर में आया हुआ था वो प्रेसिडेंट था। जैसे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आता है, किसी कंट्री में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, तो जर्मनी में पावर, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के पास पावर थी, और प्रेसिडेंट का नाम था हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ऑफर्ड द हिटलर फॉर चांसलर पोस्ट। चांसलर एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर एक अच्छी पोस्ट जिसके पास मैक्सिमम पावर होती है, वो पावर देने के लिए हिटलर ने उसको, हिंडनबर्ग ने हिटलर को ऑफर किया, और ऑफर करने के बाद हिटलर के पास पावर आ गई। जैसे ही हिटलर ने पावर ली, उसने, पता नहीं उसने जानबूझ के या उस प्रकार की कंडीशन ही ऐसी हो गई थी, या ये कहें कि बाय नेचर ही ऐसा हुआ था कि वहां पार्लियामेंट में आग लग गई।
पार्लियामेंट में आग लगने के बाद उन्होंने एक एक्ट पास किया, फायर डिक्री, 28 फरवरी 1933। 28 फरवरी 1932 को एक्ट पास करने के बाद आगे क्या होता है सुनिए। हिटलर सस्पेंडेड पब्लिक राइट्स, पब्लिक राइट को सस्पेंड किया। क्योंकि वो पार्लियामेंट को डिसमिस करना चाहता था, डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ड करना चाहता था। इसलिए जो भी पॉलिसी डेमोक्रेसी की थी, जो भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी को शो करने वाला था, हिटलर डिस्टॉर्ड ऑल पॉलिसी एंड ऑल बिल्डिंग्स, ऑफिस या इंस्टीट्यूशंस। अब जो फायर डिग्री था उसमें लोगों के राइट्स सस्पेंड कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ राइट, लिखने का अधिकार छीन लिया, बोलने का और पब्लिश करने के सारे अधिकार उसने सस्पेंड कर दिया और सारी पावर अपने कैप्चर में कर ली। सबसे पहला टारगेट उसने बनाया कम्युनिस्ट पार्टी को। ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो स्पार्किस्ट के द्वारा बनाई हुई थी। उधर से कम्युनिस्ट पार्टी और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उन दोनों में कम्युनिज्म नहीं बना था, तभी हिटलर आया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, वाइमन रिपब्लिक के लिए लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया था, तब जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? स्पार्किस्ट लीग ने बनाई थी, जो हमने पहले पढ़ लिया। उसने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया और एक नया कैंप एस्टेब्लिश किया। उस कैंप का नाम है कंसंट्रेशन कैंप। इट मीन्स ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को वहां अरेस्ट करके उन्होंने डाल दिया। केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही नहीं, बट वहां एक सिटी है जिसका नाम है डुसेल्डॉर्फ। उसमें लुकी छिपी जो फाइल मिली है बाद में, वो 6808 फाइल थी। उसमें 1044 जो फाइल थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए थी। इट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी का ही उनका सबसे बड़ा टारगेट था। उसने हिटलर ने 52 टाइप्स के कम्युनिटी कहें या ये कहें कि दूसरी जाति प्रजाति के लोग कहें, कैसे भी लगाइए, उसने इतने टाइप्स के लोगों को मारा था, उसका मर्डर किया था, उनको हरासमेंट दी थी। सारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने एक एक्ट पास किया। इसके बाद में पावर तो उसने ले लिया था जनवरी में ही, और धीरे धीरे करके वो लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा था। अब 3 मार्च 1932 हिटलर इम्पोज्ड न्यू एक्ट, इनब्लिंग एक्ट। ये इनब्लिंग एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग दिस एक्ट all power and all political system were captured by the Hitler. Economic, political and judiciary, press, army, सारे राइट्स इस एक्ट के तहत किसके पास चले गए? हिटलर के पास चले गए। ओके। उसके बाद में उसने सिस्टम को सेट करने के लिए पुलिस सेट की। जो पुलिस बनाई
और वो पुलिस की ग्रीन यूनिफॉर्म पुलिस बनाई एक तो, दूसरी स्टॉर्म ट्रोपर्स बनाई। पुलिस कैसी थी? ग्रीन यूनिफॉर्म की थी। दूसरी पुलिस उसने बनाई जिसको नाम SA का नाम दिया है शॉर्ट वे में, हम इसको बोलेंगे स्टॉर्म ट्रूपर्स। गैसअप बनाए, गैसपो बनाए जिसको सीक्रेट पुलिस बोला जाता है। क्रिमिनल पुलिस बनाई। दूसरी टाइप की कई पुलिस के डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने सिस्टम को सेट करने के लिए थोप दिए और इनके पास सारे राइट्स मिल गए। अब इनको किसी प्रकार की पनिशमेंट का ऑर्डर नहीं था, ये लोगों को अरेस्ट करते और उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते। इट मीन्स उनको मरने के लिए वहां पे छोड़ देते, वहां पे उनको हरासमेंट दिया जाता या गैस चैम्बर में डाल करके उनको मार दिया जाता। ऐसे करके हिटलर के पास पावर आई। हिटलर ने लोगों ने जो पावर दी थी उसका सपोर्ट तो इसलिए किया था कि वो उनको कुछ प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन सभी को दूर कर दिया जो उसकी क्रिटिसाइज करते थे। हिटलर के अगेंस्ट जो पॉलिसी थी, हिटलर के पास जो पावर नहीं थी, वो सारी पावर गेन करने के लिए सारी पॉलिसी को अपोज कर दिया, सारी पॉलिसी को रिड्यूस कर दिया और जो लोग उसको सबसे पहले डिसलाइक करते थे उन्हीं को ही उन्होंने सफाया करना शुरू कर दिया। इट्स ओके।